बीजेपी में मोदी के बाद नंबर 2 का लीडर अमित शाह को कहा जाता है। अमित शाह को चाणक्य भी कहा जाता है। किस स्टेट में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन वहां सीएम फेस होगा, कौन से नए बिसात बिछाने हैं, कितने उम्मीदवार बदलने हैं, कितने नए चेहरों को मौका देना है, ये सब कुछ अमित शाह करते हैं। और बिहार विधानसभा के चुनाव का जो प्लान है वो अमित शाह ने तैयार कर लिया है। और प्लान ऐसा है कि जिसे आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। प्लान के मुताबिक अमित शाह तेजस्वी को पूरी तरह से साफ कर देंगे तो नीतीश कुमार को झटका देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अमित शाह का ऐसा प्लान है कि बीजेपी का ही शहंशाह बनेगा। और बिहार में इसकी आहट सुनाई भी दे रही है। जेडीयू के लोग अंदर अंदर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष भी अमित शाह के प्लान को लेकर घबराहट में है। तो क्या प्लान है, अमित शाह क्या बिसात बिछाने वाले हैं? और पहले एक टीवी चैनल में नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया, सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया, और फिर एक अखबार के इंटरव्यू में यह कह दिया कि हम समय पर तय करेंगे कि बिहार का सीएम कौन होगा। ये सब कुछ बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, देश के तमाम दर्शकों से जो सूर्य बिहार को अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। सूर्य बिहार का व्हाट्सएप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। अमित शाह आज तक के एक डिबेट शो में 16 दिसंबर को दिल्ली में ये कहते हैं कि बिहार का जो सीएम फेस होगा, जो सीएम होगा, उसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगी। यानी बीजेपी का संसदीय बोर्ड जब बैठेगा तब हम तय करेंगे कि नीतीश कुमार सीएम होंगे कि बीजेपी का सीएम होगा या फिर किसी घटक दल के दूसरा सीएम होगा। सीएम कौन होगा ये अभी तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे संसदीय दल के बैठक में तय करेंगे। और इसके बाद नीतीश कुमार खामोशी के चादर ओढ़ लिए थे। नीतीश कुमार नाक मुंह भौं सिकुड़ाने लगे थे। तेजस्वी यादव के खेमे में मिठाइयां बंटने लगी थी। पंडित जी से लोग मुहूर्त दिखा रहे थे उनके विधायक कि अगर सरकार बनी तो मंत्री तो हम ही बनेंगे। तेजस्वी से नजदीकी संजय यादव से के लोग नजदीक दाने लगे थे। दिन भर में 4 बार सलूट ठोकने लगे थे विधायक जी। लेकिन बाद में मोदी ने मोर्चा संभाला और शिवराज सिंह चौहान को लगा दिया, नीतीश के नजदीकी तमाम नेताओं को लगा दिया और खुद से भी मान मनोवल किए। मोदी खुद आए, उनके लिए नीतीश कुमार को खुश करने के लिए बिहार के राज्यपाल को बदल दिया गया। आप इतना ही से समझिए नीतीश का बिहार के राजनीति में कितना पकड़ है और इस बीजेपी को भी मालूम है। लेकिन हालिया दौर में नीतीश कुमार के कुछ ऐसे हरकत हुए हैं, ऐसे गतिविधि, ऐसे वीडियोज और फोटो सामने आए हैं जिससे नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा होता है। और तेजस्वी यादव तो अब नीतीश कुमार के सेहत पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान भी नीतीश के खिलाफ जाकर बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर भी नीतीश को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। अब ये जो छवि है, सीएम की जो छवि है, उसको अब अमित शाह समझ चुके हैं। और कुछ तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि जानबूझ के जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो जो आ रहा है, वो सब बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि बीजेपी का स्ट्रैटेजी है। बीजेपी की इतना स्ट्रैटेजी जरूर है कि हम इतना मजबूत स्थिति में जीत कर आएंगे कि अगर नीतीश कुमार कुछ इधर उधर भी करें तो अपनी सरकार हम बना ले, अपने दम पर सरकार बना ले। लेकिन अमित शाह का जो प्लान कहा जा रहा है कि अमित शाह का ऐसा प्लान है कि अमित शाह बिहार में बीजेपी का सीएम देखना चाहते हैं और बड़ा खेल करने वाला है। हो सकता है कि बीजेपी कोई दलित चेहरा सीएम बना दे। ऐसा कहा जा रहा है कि दलित कार्ड खेल सकते हैं। सवर्णों का वोट तो मिलता ही है, बस दलित चेहरा पेश कर देना है और दलित मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं। दूसरा, कुशवाहा, सम्राट चौधरी पर भी वो कार्ड खेल सकते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर भी है। कहा जा रहा कि अमित शाह इतने कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि कुशवाहा को लगेगा कि हमारा सीएम बन रहा है, दलित को लगेगा कि हमारा सीएम बन रहा है, पासवान जी को लगेगा कि चिराग पासवान बन रहे हैं, सवर्णों को लगेगा विजय सिन्हा सीएम बन रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी सीएम बन रहे हैं।
कई नेताओं को, क्योंकि कई बड़े नेताओं को भी इस बार चुनाव में लड़ाने की तैयारी है। अमित शाह का पूरा प्लान तैयार हो गया है। इसके साथ कहा जा रहा है कि जो सुशील कुमार मोदी की जो टीम था, उसमें जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, उनको अब संगठन में जगह दी जाएगी। उसके जगह पर नए युवाओं को मौका दिया जाएगा बीजेपी में। आरजेडी के कई यादवों को भी इसमें खींचा जाएगा, कई विधायक भी संपर्क में हैं, उनको भी खींचा जाएगा। जेडीयू को तो छेड़ेंगे नहीं नीतीश, लेकिन आरजेडी को पूरी तरह से छेड़ेंगे। यादव कार्ड भी खेलेंगे, सवर्ण कार्ड भी खेलेंगे, दलित कार्ड भी खोलेंगे। ये सब कुछ तैयार है। लेकिन जो सीएम फेस होगा, सीएम पे फेस के लिए भी तैयारी है। और नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर जो है उन्होंने राग छेड़ दिया है। एक अखबार के इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि सीएम फेस पर फैसला हम बाद में करेंगे, वक्त तय करेगा कि सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार के नाम उन्होंने नहीं लिया। और इसका कयासबाजी इससे लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी आए और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी आए, और 2 बार आए। विक्रमगंज में आए और उसके बाद में सिवान गए। लेकिन इन तमाम बैठकों में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की बड़ाई जरूर किया, उन्होंने बिहार की बड़ाई जरूर किया, जंगल राज की चर्चा उन्होंने जरूर किया, हर भाषण में जंगल राज की याद दिलाया, तरक्की की बात कही, योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लेकिन कभी भी नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार को आप आशीर्वाद दीजिए। ये कभी नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। और अगर आपको इस बात को अच्छे से समझना है तो आप बीजेपी के सोशल पेज पे जाइए, आईटी टीम पर जाइए, आप देखिए मोदी संघ बिहार एक पेज बना हुआ है। ये क्या बताता है? मोदी संघ बिहार, नीतीश संघ बिहार नहीं, एनडीए संघ बिहार नहीं, मोदी संघ बिहार। यानी मोदी के चेहरे पर बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। ये सब कुछ अमित शाह का प्लान का हिस्सा है। मोदी संघ बिहार, उसके बाद में आरजेडी पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं, बीजेपी बिहार के पेज पर आप जाकर के देख सकते हैं। अक्सर पोस्टर जारी हो रहा, अक्सर वीडियो जारी हो रहा है। ये सब प्लान का हिस्सा है। बड़े पैमाने पर यादवों को भी इसमें शामिल कराया जाएगा बीजेपी में। और बीजेपी में बड़े सवर्ण नेताओं को भी पुराने नहीं, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऐसे ऐसे चेहरों को मौका दिया जाएगा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, जिनकी धरातल पर पकड़ है, जिन्होंने सदस्यता अभियान में मजबूत काम किया है, जो पार्टी लाइन से अलग हटके 10 से 20 हजार वोट लाने की क्षमता रखते हैं। वैसे नेताओं को इस बार बीजेपी मौका देना चाहती है और मौका देगी। अब तक इस मसले पर बीजेपी कुछ पत्ता नहीं खोल रही है, लेकिन चुनाव से पहले, आदर्श आचार संहिता लगने से पहले प्रत्याशियों का पत्ता खोला जाएगा। वैसे तो बीजेपी अभी कई नेताओं के कान फूंक रहा है कि आप क्षेत्र में जाइए, आप काम कीजिए, और हर उम्मीदवार समझ रहे हैं कि टिकट मुझे ही मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह को ही मालूम है बिहार में कौन से उम्मीदवार किस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, कौन से विधायक को टिकट देना है, किसको बेटिकट करना है, कौन से क्षेत्र में नए चेहरों को मौका देना है। ये सब कुछ अमित शाह के पास है। बिहार में बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनको भी जानकारी नहीं है। ये सब कुछ उसी समय तय होगा, क्योंकि अमित शाह स्पेशल ब्रांच से भी, आईबी से भी सर्वे करा रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं कि किस जिला में कौन विधानसभा में कौन सा उम्मीदवार महत्वपूर्ण है, किसका पकड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, कौन से सोशल गतिविधि में सबसे ज्यादा है, किसके फैन फॉलोइंग ज्यादा है, धरातल पर किसका पकड़ ज्यादा है, कौन जनता के सुख दुख में खड़ा है। ये तमाम चीज आईबी से भी रिपोर्ट करा रहे हैं और प्राइवेट अलग अलग 3 एजेंसियों से सर्वे कराया जा रहा है। अमित शाह अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करा रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसे उनके सर्वे नहीं होते, उनके सर्वे अलग होते हैं, संघ से भी अलग होते हैं, बीजेपी से भी अलग होते हैं। तो अमित शाह का टीम ही अलग है और यही कारण है कि अमित शाह बीजेपी को शून्य से शिखर पर ले जाकर पहुंचा दिए हैं। भारत के अगर मानचित्र पर देखें तो कई राज्यों में परचम उन्होंने लहराया है। इसीलिए मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं अमित शाह। और अमित शाह का जब जादू चलता है तो चल जाता है। बिहार में अब तक गुल नहीं खिलाए हैं, लोकसभा में गुल खिलाते, विधानसभा में उनको मुश्किलें होती हैं, लेकिन इस बार फुल प्रूफ तैयारी है अमित शाह का। प्लान बिहार तैयार है। इस बार कुछ बड़ा होगा जिससे तेजस्वी साफ होंगे और नीतीश को झटका मिलेगा। लेकिन नीतीश को पूरी तरह से साफ करने की तैयारी नहीं है। कुछ सम्मानजनक नीतीश कुमार के लिए भी रास्ते खोले जाएंगे।
हो सकता है कि नीतीश कुमार सीएम कुछ दिनों के लिए बने, लेकिन बाद में बीजेपी का सीएम हो, लेकिन इसी कम संभावना है बीजेपी के ही सीएम होगा। ये आप समझ लीजिए, तैयारी कुछ ऐसी ही है। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी निकल कर आई थी, हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।